टीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। और पहली जो सूचना है वो पीसीएस परीक्षा को लेकर के है। लिखा भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी मेरिट। इसके बारे में मैंने कल 2-3 वीडियो भी बनाए थे जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये आप लोगों ने परीक्षा दी होगी। और कल विद्यार्थियों को कुछ चीजें मिसिंग दिखी, जैसे कि यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो कम पूछे गए। यूपी से संबंधित या राष्ट्रीय जनगणना, जनघनत्व इत्यादि साक्षरता वगैरह से संबंधित जो प्रश्न है वो कम पूछे गए। भूगोल के प्रश्न ठीक ठाक रहे, इतिहास के प्रश्न ठीक ठाक रहे, राजनीति विज्ञान के प्रश्न भी काफी आए हुए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट इस बार भूगोल और पर्यावरण के सवालों से तय होगी। रविवार को प्रदेश के 51 जिलों के 1241 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दोनों से लगभग 40 प्रश्न पूछे गए थे। पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती के लिए 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इसमें केवल 60% विद्यार्थी पूरे प्रदेश में उपस्थित रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। हालांकि मैंने कल शाम की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इतिहास नेशनल मूवमेंट से 27 सवाल, राज्य व्यवस्था से यहाँ पर 23 सवाल पूछे गए, अर्थशास्त्र से 16, करंट अफेयर से 24, विज्ञान से 13 प्रश्न पूछे गए। योजनाओं से जुड़े सवालों की संख्या सीमित रही है, सही बात है। वही यूपी विशेष प्रश्नों की संख्या महज 5 के आसपास रही है, जबकि परीक्षार्थियों को उम्मीद थी कि इस बार यूपी विशेष प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। वहीं पर रीजनिंग का पेपर और जो सीसैट का जो पेपर था वो भी ठीक ठाक आया। रीजनिंग में भी विद्यार्थियों को समय लगा, हिंदी में भी विद्यार्थियों को समय लगा। यहाँ पर लिखा है कौशाम्बी में सर्वाधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और कानपुर में सबसे कम विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं पर अगर बात करें कि ये परिणाम कब तक आएगा, तो लोक सेवा आयोग का ये टारगेट है कि 20 जून एक डेडलाइन बनाई गई है कि 20 जून के पहले पहले आप लोगों को जो परिणाम हो जारी कर दिया जाए। और कट ऑफ का वीडियो इसका दोपहर में ही आ जाएगा। सारे आंकड़े आज थोड़ा सा विश्लेषण और करना है पदों की संख्या को लेकर के, क्योंकि जो कट ऑफ है वो पदों की संख्या पर डिपेंड करती है। हालांकि समाचार पत्र में कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और मगर मुझे नहीं लगता है कि इतनी नीचे कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने 110 सवाल सही किए हैं और 30 से 40 प्रश्न भी अगर गलत हैं तो नेगेटिव मार्किंग के बाद भी उसके चयन की संभावना है। यानी इनका ये कहना है कि अगर आपके लगभग 80 प्रश्न सही हैं या 75 प्रश्न सही हैं तो भी आपका चयन हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि पद जो कट ऑफ हो इतना कम जाएगी, क्योंकि पर इस बार कम है। खैर, इसके बारे में हम लोग दोपहर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या सूचना दी गई। क्योंकि कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई थी समाचार पत्र में, इसके बारे में इसलिए थोड़ा सा चर्चा। आचार संहिता खत्म, अब तेज होंगे विकास कार्य, और विकास कार्य भी होंगे। भर्तियों से संबंधित जो प्रक्रियाएं, खासतौर से नए विज्ञापन, उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता रविवार को आयोग की नोटिफिकेशन के साथ खत्म हो गई। लिखा है कि इसी के साथ अब जिले के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। पिछले 1 महीने से तमाम कार्यों के टेंडर जारी नहीं हो सके थे। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता 9 अप्रैल को लागू हो गई थी। तो हम लोग बात करें नए विज्ञापनों की, तो यूपी SSSC से सबसे पहले विज्ञापन जारी होंगे और कई विज्ञापनों पर लगातार काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी सप्ताह यूपी SSSC से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। वही लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें तो जो ARO की जो वैकेंसी है और कुछ अन्य भर्तियां हैं, खासतौर से APS इत्यादि, इसका विज्ञापन इस महीने जारी नहीं होगा, जून के महीने में भी जारी नहीं होगा। जो जानकारी निकल करके आ रही है, लोक सेवा आयोग का जो टारगेट है कि 10 जुलाई के पहले पहले ARO का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो ARO 2023 का विज्ञापन आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। अगली सूचना है SSC CGL की, जिसके बारे में मैंने कल सुबह ही वीडियो बनाया था। CGL 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 36,001 को नौकरी मिली है। 8 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी हो गई है। लिखा खाली रह जाएंगे पद, चूंकि SSC भी कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करता है। और दूसरा ये कि प्रमाण पत्रों की जांच में SSC के एक्सपर्ट फर्जीवाड़ा पकड़ते थे, अब उससे विभाग के लोगों के लिए पकड़ना आसान नहीं होगा।
नीचे लिखा हुआ है कि 6 अभ्यर्थी डिबार भी किए गए हैं। टीयर 2 परीक्षा में शामिल हुए 6 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वेबसाइट पर जारी कर दिया। इसके अलावा 63 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। कोर्ट के फैसले के बाद इनका परिणाम घोषित लेखपाल व भर्ती के विद्यार्थियों ने अपील की है कि जिन छात्रों का सीजीएल में चयन हो गया है 36,001 ये जो वैकेंसी थी, ये सभी विद्यार्थी जो लेखपाल डीवी देने जा रहे थे अब वो लेखपाल डीवी ना दें। अगली सूचना है पीसीएस परीक्षा में हंगामा को लेकर के। जौनपुर में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, समय से पहले कॉपी लेने का लगाया आरोप। लिखा है कि जौनपुर के गौरा बादशाहपुर के ग्रामोदय इंटर कॉलेज में यूपी पीसीएस अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रशासन और परीक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि केंद्र में परीक्षार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों का ये कहना है कि पहली पाली में परीक्षा में 5 मिनट की देरी से प्रश्न पत्र दिया गया और 10 मिनट पहले ही कॉपी ले ली गई। जब विरोध किया गया तो परीक्षा विभाग से जुड़े केंद्र के लोगों ने धमकी दी। एसएचओ पर भी धमकी देने का आरोप लगाया। परीक्षार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके इस केंद्र की परीक्षा पुनः कराने की मांग की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मामले को शांत कराया। जिले के 16 केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा कराई जा रही है और इसमें दोनों पालियों में 32,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने और किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर के रूप में ये प्रश्न आ सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सूद मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे और 25 मई को सेवानिवृत्त हो रहे। अगली सूचना, भारतीय नौसेना ने समुद्र में ताकत दिखाते हुए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर लिया। इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। परीक्षण आईएनएस मार्मुगाओ से किया गया, जो नौसेना का प्रमुख गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। इस परीक्षण ने आत्मनिर्भर भारत व समुद्र में भारतीय नौसेना की शक्ति की शानदार नजीर पेश की है। यह मिसाइल कहीं से भी दागी जा सकती है। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है और मस्कोवा नदी रूस में है। इन्हीं दोनों नदियों को मिलकर के ये नाम बनाया गया है। अगली सूचना एलएलबी एंट्रेंस को लेकर के है। एलएलबी प्रवेश परीक्षा में 3 खंडों से आएंगे सवाल। तो एलएलबी के आवेदन की कल लास्ट डेट है, ये 16 तारीख यहाँ पर लिखी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में एलएलबी समेत पीजी के अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 मई है। प्रवेश परीक्षा जून के पहले सप्ताह से प्रस्तावित है और परीक्षा में 3 खंड से सवाल पूछे जाए। अगर हम लोग एलएलबी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम खंड में भाषा, द्वितीय जनरल अवेयरनेस एंड करेंट और तृतीय खंड में लीगल एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे। वहीं बीएड एंट्रेंस की भी लास्ट डेट आज है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मई तक आवेदन होंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार बीएड एंट्रेंस का आयोजन करवा रहा है। लेट फीस के साथ में आप लोग बीएड में 20 तारीख तक भी आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।